हेलो एवरीवन, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल, जहां हम वेस्ट मटेरियल से खूबसूरत क्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आज के इस वेस्ट मटेरियल में है ये आइसक्रीम स्टिक्स, जो शायद आपके घर पे भी पड़ी होंगी। नहीं है तो नया पैकेट ले आइए और इससे अपने होम डेकोर बनाइए। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप इससे ये होम डेकोर बनाएंगे ना, तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये एक सिंपल सी आइसक्रीम स्टिक से बने हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ना इस आइसक्रीम स्टिक्स को ब्लैक कलर से पेंट किया है और उसे सूखने के लिए रख दिया है। जब तक ये सूख रहा है तब तक मैंने प्लेन आइसक्रीम स्टिक्स को इस तरह से पेपर पर रखा है। इसका एक हेक्सागन बनाया है और इसे ड्रॉ कर लिया है ताकि आगे की क्राफ्ट के लिए सहूलियत रहे। अब शुरू होता है हमारा बहुत ही ज़रूरी काम। आपको पेपर को नीचे रखना है और जो आइसक्रीम स्टिक्स हमने पेंट की हैं, सूखने के बाद इस लाइनिंग पर उन्हें रखते जाइए और धीरे धीरे पेस्ट करते जाइए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो हमने ड्राइंग ड्रॉ की है ना, ये बिल्कुल वैसा ही बनना चाहिए। बस पेपर को शिफ्ट करते जाइए और यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक से ये हेक्सागन बनाते जाइए। ऐसे आपको शायद 6 हेक्सागन तैयार करने होंगे जो आपस में कनेक्टेड होंगे। इस पेपर की वजह से आपको ये काम करना इजी हो जाता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि पेपर पे इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाइएगा ताकि आपका ये रिंग बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाए। मैंने वैसे वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि ये आपको बोरिंग ना लगे। वैसे आपको ये वाली स्टेप बहुत ही ध्यान से करनी होगी, तभी उसमें परफेक्शन आएगा। एक रिंग तैयार है। ऐसी एक और रिंग मैंने बना ली थी, इसके ऊपर उसे इस तरह से रखते हुए पेस्ट कर लिया। इसको एग्जैक्टली सेम नहीं रखना है, थोड़े से अलग डायरेक्शन में रख दिएगा तो ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। अब बीच वाले स्पेस के लिए हमें कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने बस कार्डबोर्ड को इसके नीचे रख के हल्की हल्की मार्किंग कर ली है ताकि मुझे पता चले कि मुझे कितने बड़े सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सर्कल ही कट कीजिएगा क्योंकि हमें यहाँ इसकी पेस्टिंग करनी है। तो मैं इस सर्कल को कट कर रही हूँ। हमें एक ऐसे और सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम एक और रिंग इस तरह से तैयार करेंगे। तो एक बार सर्कल कट कर लिया और दूसरा सर्कल कट करने जा रही हूँ जो कि थोड़ा सा छोटा होगा। इसके अंदर भी हम इस तरह से सर्कल ड्रॉ करते जाएंगे और इसकी फिर कटिंग करेंगे। अगर ये वीडियो आप थोड़ा सा स्लो देखना चाहते हैं तो वीडियो का स्पीड कम कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। यहाँ पर मैं एक रिंग कट कर रही हूँ और उस पर हम लगाने वाले हैं ये ब्लैक कलर का चार्ट पेपर। तो हम यहाँ इस चार्ट पेपर से इसे कवर करने वाले हैं। यहाँ पर ग्लू लगाइए और जस्ट इसे पलट कर इसके साइड में एक्स्ट्रा पार्ट को कट करते हुए बीच में इस तरह की वी शेप कट करते हुए इसे पेस्ट कर दीजिए। आज जब मैं इस वीडियो के लिए वॉइस ओवर कर रही थी तो गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और आपको हो सकता है कि मेरी आवाज़ आज बहुत ही ख़राब लग रही हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वॉइस ओवर पर ध्यान मत दीजिएगा, इसे इग्नोर मारिएगा, बस प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तक शायद मेरा गला ठीक हो जाए और आवाज़ आपको बेहतर लगे। वैसे तो मैं अपने बहुत सारे घरेलू ट्रीटमेंट इसके लिए ले रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई जादू तरीका है ना तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं उसे ज़रूर ट्राई करके देखूँगी। ब्लैक सर्कल को तो मैंने इस ब्लैक चार्ट पेपर से कवर कर लिया है। अब इस रिंग को भी कवर करेंगे। वैसे ब्लैक थीम सेफ रहती है। अगर आप इसका कलर चेंज भी करना चाहें ना तो आइसक्रीम स्टिक का भी कलर चेंज कर दीजिएगा। अगर आपको रेड कलर पसंद है तो आप सारी चीज़ें ना रेड में ही बनाइएगा। मैंने इसे भी कवर कर लिया है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये साइड में भी कवर हो जाना चाहिए। अब इस रिंग के बीच में मैं ये ग्लिटर पेपर लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर का ग्लिटर पेपर लिया है। वैसे इस तरह के पीस में ना मिरर लगे होते हैं, तो एक्रिलिक मिरर्स भी आते हैं जो कि ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो उसी का यूज़ कीजिएगा क्योंकि उससे लुक बहुत ही शानदार आता है। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने इस शीट से ही काम चला लिया। मैं इस शीट को इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर देती हूँ। अब बैक साइड पर भी हम थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे। ये ग्लू इतनी आसान है ना, इतनी ईजिली चिपक जाती है कि बस इसे कुछ सेकेंड्स ही लगते हैं पेस्ट होने में। तो ब्लैक कलर की शीट पर मैंने बीचों बीच इस रिंग को पेस्ट कर लिया है। अब जो बाहर का टुकड़ा बचा है ना एक्स्ट्रा, उसमें हम मिरर को पेस्ट करेंगे। इसे फुल भर दीजिए। जितने आप मिरर लगाना चाहें, जितना इसे हैवी लुक देना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिरर्स की 2 लेयरिंग की है। आप किसी भी शेप में मिरर्स को यहाँ पर लगा सकते हैं और इसे इस तरह से कवर कर सकते हैं। इस क्राफ्ट में जितने भी मटेरियल यूज़ हुए ना, अगर वो मटेरियल आप देखना चाहें या ख़रीदना चाहें ऑनलाइन तो उन सब के लिंक मैं नीचे डाल रही हूँ, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। आप वहाँ से परचेज़ करना चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं। मिरर जितनी देर में सूखेंगे हम इस रिंग में इस बीच बीच जगह पर थोड़ी सी ग्लू लगा देंगे
और मेरे पास कुछ वाइट कलर के राइनस्टोन पड़े हैं, तो मैं उन्हें यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। वैसे आप इन जगह पे मिरर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हैवी लुक देना चाहें तो बीच बीच में जितने भी गैप हैं उनमें भी आइसक्रीम स्टिक ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आप पे है कि आप इसे कितना हैवी लुक देना चाहते हैं। अब ये पेस्ट हो चुका है तो मैंने पीछे एक स्टैंड लगा दिया और देखिए वॉल पर ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप ऐसे छोटे बड़े साइज़ के 3-4 भी रिंग बना लेंगे और अपने पूरी वॉल पे लगाएंगे ना तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए एक हमने क्राफ्ट बना लिया आइसक्रीम स्टिक से, दूसरा क्राफ्ट आपको जल्दी से सिखा देती हूँ। बहुत ही सिंपल है और आप उसे अपने घर में, रूम में, गार्डन में कहीं भी लगा सकते हैं। ये रही उसकी मटीरियल लिस्ट और चलिए उसे बनाना कैसे है वो आपको दिखा देती हूँ। आपको आइसक्रीम स्टिक को इस तरह से यहाँ पर सेट करना है और उसके बाद आप इसके पीछे इन्हें जोड़ने के लिए फेविकॉल से दूसरे आइसक्रीम स्टिक्स लीजिए और इस तरह से उन्हें पेस्ट कर दीजिए, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगी और एक फ्रेम जैसा बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर ना एक बर्ड का डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये डिज़ाइन मैंने वैसे अपने इंस्टाग्राम पर भी डाला हुआ है, आप देखना चाहें, ये पिक्चर लेना चाहें तो वहाँ से भी इसे ले सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस पर इस मार्कर पेन से इसे पूरी तरह से ड्रॉ कर लूँगी। मैं तो वैसे डायरेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ, तो मैंने यहाँ बहुत ही आराम से इसे ड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये परफेक्ट ड्रॉ होगा या नहीं, तो सबसे पहले आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और कार्बन पेपर से इस तरह से इसके ऊपर ड्रॉ कर लीजिएगा। अब इसकी पेंटिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि आइसक्रीम स्टिक्स हैं तो हमें हमेशा एक्रेलिक कलर ही लेने चाहिए। कुछ लोग आइसक्रीम स्टिक पर वाटर कलर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बहुत ही फीके हो जाते हैं, थोड़े से पानी डालने के बाद भी वो निकल जाते हैं। तो आप जब भी कलरिंग वाला वर्क कर रहे हैं और कोई डेकोर आइटम बना रहे हैं तो उसके लिए एक्रेलिक कलर ले लीजिए और उसे कीजिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बेस दिया था वाइट कलर का और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वार्निश भी लगाया था। अब इसके ऊपर मैं अलग अलग बैकग्राउंड तैयार करूँगी। जैसे कि हम हमेशा कलर मिक्सिंग करते हैं तो उसमें हम डार्क और लाइट कलर के कॉम्बिनेशन का काम करते हैं, बस वही मैंने यहाँ करने की कोशिश की है। ये बनने के बाद आप कंप्लीटली इसका लुक देखिएगा कि ये कितना खूबसूरत लगता है। मैंने आपको एक सैम्पल के लिए छोटा सा फ्रेम बनाकर दिखाया है। आप इमेजिन कीजिए कि ये वाला क्राफ्ट अगर बड़े फ्रेम पे बने तो कितना खूबसूरत लगेगा। और हमें इसके लिए बड़े कैनवस की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हमने आइसक्रीम स्टिक से ही एक कैनवस तैयार कर लिया। तो जिन लोगों को पेंटिंग करने का शौक़ है अलग अलग मीडियम के साथ और वो महंगे वाले कैनवस नहीं खरीदना चाहते ना, तो इस आइसक्रीम स्टिक से भी बड़ी ही अच्छे कैनवस तैयार हो जाते हैं। आप इसको कितने भी बड़े साइज़ में बना सकते हैं। पेंटिंग या किसी भी वर्क के करने के बाद पता ही नहीं चलता कि ये आइसक्रीम स्टिक से बना हुआ कैनवस है। वैसे अगर आप मेरे वीडियोस बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं तो मैंने आपको एक होममेड कैनवस बनाना भी सिखाया था, जिसमें बहुत ही सस्ते तरीके से एक स्पेशल कपड़े से वो कैनवस तैयार होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर रही हूँ। घर पर वैसे कैनवस आप भी बनाइए। और अगर आप एक बिगनर हैं, ढेर सारी पेंटिंग करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आप महंगे कैनवस नहीं खरीदना चाहते, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो उसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने इस बर्ड बे बैकग्राउंड तैयार किया और बाकी की जितनी भी यहाँ पर शेप्स हैं ना अलग अलग, उसमें इस एक्रेलिक कलर की पेंटिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इस बर्ड को, इस पेंटिंग को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। मैंने इस वीडियो की स्पीड बहुत आगे कर दी है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है ताकि आप इसे समझ पाएँ। अगर आप इसे स्लो करके देखना चाहते हैं तो वो भी करके देख सकते हैं। बस इसकी फाइनल लुक कंप्लीट होने वाली है। जब ये अच्छे से हो जाएगा तो इसके ऊपर एक बार वार्निश ज़रूर लगा दीजिएगा और इसकी डिटेलिंग करके इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ये जो बर्ड वाली पेंटिंग है ना, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसे पीछे से हम इस तरह से स्टिक से चिपका कर लटकाएंगे। तो मैंने इस दो स्टिक्स के बीच में ना एक छेद कर लिया है, इसमें इस तरह से धागा डाल दिया है ताकि हम इसका एक फ्रेम बना सकें, इसे हैंग कर सकें। तो बस आइसक्रीम स्टिक के बीचों बीच इस तरह से ये धागा लटकाने के बाद इसे आप ऊपर की साइड पर पेस्ट कर दीजिए और लीजिए ये दूसरा क्राफ्ट भी बनकर तैयार हो गया। अब आप खुद सोचिए कि ये गार्डन में कितना खूबसूरत लगेगा। अगर आज के बनाए ये दोनों क्राफ्ट आइडियाज़ पसंद आए हैं तो लाइक कीजिएगा। अगले संडे को एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।